Now I am explaining structure of kidney tubule. Each kidney tubule has many parts like Bowman capsule is a thin-walled single-cell thick epithelium cup, something like a hollow ball pressed deep on one side. Its hollow internal space continue into the tubule. The outer concavity of the cup logs a knot-like mass of blood capillaries called glomerulus. The Bowman capsule and the glomerulus together are called Malpighian capsule और renal capsule. तो अगर हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें, जो 1 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में पाए जाते हैं जो यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो अगर हम एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें तो उसके ऊपर एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। इसको बोमेन कैप्सूल्स कहते हैं। और बोमेन कैप्सूल के ऊपर एक छन्नी लगी होती है, एक जाली लगी होती है, जिसका नाम होता है ग्लोमेरुलस, जो कि क्या करती है, जो ब्लड आता है इम्प्योर ब्लड, उसमें से इम्प्योर लिक्विड को तो नीचे गिरा देती है और प्योर ब्लड को वापस लौटा देती है। मैंने आपको बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन एक दूसरे बाकी आर्टरीज और वेन के अपोजिट फंक्शन करती हैं। उसी तरीके से रीनल आर्टरी और रीनल वेन जो किडनी से रिलेटेड है, ये भी उल्टा फंक्शन करती हैं। रीनल आर्टरी जो है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, जबकि रीनल वेन प्योर ब्लड को कैरी करती है। तो इम्प्योर ब्लड आता है ग्लोमेरुलस की छन्नी में और वो छन जाता है, उससे इम्प्योर वाटर जो है लिक्विड वो नीचे निकल जाता है और प्योर ब्लड जो है वो वापस लौट जाता है बॉडी के अंदर। तो अब ये जो लिक्विड निकल के आया है नीचे, ग्लोमेरुलस के नीचे एक पोर्शन होता है जिसका नाम होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल माने आगे का, कॉन्वोल्यूटेड माने फोल्डेड, ट्यूब्यूल माने ट्यूब लाइक, आगे का मुड़ा हुआ हिस्सा। और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के बाद नीचे एक हेयर पिन लाइक, जूड़ा पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है हेनले लूप। और हेनले लूप जहाँ पे ख़त्म होता है, आप डायग्राम में देख रहे हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी दूर का फोल्डेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और इस तरीके से जितने भी नेफ्रॉन हैं उन सब का डीसीटी फाइनली जाके खुलता है यूरेटर में, और यूरेटर जाके यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है। और फिर यूरिनरी ब्लैडर में जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं स्पिंचल मसल्स की वजह से, तो यूरिनेशन कर देते हैं, यूरेथ्रा से यूरिन को बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि जो लिक्विड निकल कर बाहर आता है ग्लोमेरुलस से, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको अभी हम यूरिन नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिशियल सब्सटेंसेस भी हैं अभी, जैसे कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, आयरन, मिनरल्स। तो उसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, क्योंकि वो ग्लोमेरुलस से छनकर आया है अभी पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब ये पीसीटी में आया और हेनले लूप में आया, तो इसमें अभी बहुत सारे बेनिफिशियल सब्सटेंसेस हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। तो अगर ये सारे बॉडी से बाहर निकल गए तो हमें काफ़ी नुकसान होगा, तो क्या करें। इसलिए जो पीसीटी और हेनले लूप की जो वॉल होती है, इनर वॉल, जैसे आपने इंटेस्टाइन में सुना था कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एब्जॉर्प्शन करने के लिए, वैसे इसकी इनर वॉल जो है वो भी एब्जॉर्प्शन कर लेती है सारे बेनिफिशियल सब्सटेंसेस का। तो और यहाँ तक कि वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है, हो जाता है। और जब जो बिल्कुल इम्प्योर लिक्विड होता है, यानी अब जो यूरिन लगभग बन चुका है, वो पहुँचता है डीसीटी में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। और ये यूरिन फिर अब यूरेटर में पास किया जाता है सारे नेफ्रॉन्स के थ्रू। किडनी में क्योंकि नेफ्रॉन्स थे, उन्होंने बनाया था ये सब यूरिन को यूरेटर के थ्रू पास किया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, जहाँ पर वो यूरिन स्टोर हो जाता है। और फिर हम अपनी मर्जी से यूरेथ्रा के थ्रू इस यूरिन को रिलीज करते हैं। प्रोसेस इज नोन एज यूरिनेशन और मैग्नेटिशन, और ये एक वॉलंटरी एक्शन है, अब हम अपनी मर्जी से यूरिनेशन करते हैं। तो Bowman capsule and glomerulus together are called Malpighian capsule or renal capsule. Proximal or first convoluted tubule, PCT, is the starting convoluted region of tubule. The proximal means nearer, that is nearer to the Bowman capsule. Both the Bowman capsule and the proximal convoluted part lie in the cortex, giving it a dotted appearance in sectional view. Middle U-shaped part, that is loop of Henle, is shaped like a hairpin. It is not convoluted, means folded. It runs in medulla to turn back and to re-enter the cortex to continue into the next convoluted region of tubule. तो इसका मतलब क्या है कि जो हेनले लूप वाला पोर्शन है वो किडनी के मेड्यूला वाले पोर्शन में होता है,
जबकि कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में क्या होता है, प्रॉक्सिमल कैप्सूल और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब पार्ट, ये कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में होता है। तो लूप ऑफ हेनरी शेप्ड लाइक अ हेयर पिन, इट इज नॉट कन्वोल्यूटेड, इट रन्स इन मेडुला टू टर्न बैक एंड री एंटर द कॉर्टेक्स टू कंटिन्यू इनटू द नेक्स्ट कन्वोल्यूटेड रीजन ऑफ द टिब्यूल. Distal convoluted tubule, that is DCT, again lying in the cortex. DCT भी cortex में होता है. It is the end part of kidney tubule. Distal means farther or away from the Bowman capsule. It opens into a collecting duct. Collecting duct receive the content of many kidney tubule and pours it as urine in the pelvis of the kidney. Henle's loop and collecting duct lie in the medulla, giving it a stripped appearance in a sectional view. Total number in both kidney approximately 2 million of uniferous tubule. Each single tubule is 4 to 5 centimeter long. Total length of all tubule together more than 60 kilometer. This great length provide a huge surface for reabsorption of unstable substances, especially water, as the content move through them. Blood flowing through kidney per minute is approximately 1 liter. Glomerulus filtrates produce in 24 hours approximately 160 liter. Urine produced from glomerulus filtrate after reabsorption per day is approximately 1.2 liter. Now I am talking about blood supply of the kidney tubule. A pair of renal arteries branches off from the dorsal aorta to enter the respective kidney. Each renal artery branches and rebranches several times to give rise to arterioles. Each such arteriole enter in a Bowman capsule under the name of afferent arteriole. Afferent means to bring to. This afferent arteriole break into a number of capillaries which form a knot-like mass, that is glomerulus, closely fitting inside the Bowman capsule. The reuniting capillaries of the glomerulus form the efferent arteriole. Efferent means to carry away. The efferent arteriole, after emerging from the Bowman capsule, runs a short distance and a break up into a secondary capillary network, that is vasa recta, which surround the renal tubule and rejoin to form a vein. By uniting again and again with other veins of the kidney, it ultimately forms the renal vein, which leave the kidney at the median surface to pour the blood into the posterior vena cava. All the body blood passes through the kidney 350 to 400 times a day at the rate of 1 to 2 liter per minute. तो ब्लड सप्लाई की अगर हम बात करें किडनी ट्यूब्यूल में, तो एक पेयर ऑफ रीनल आर्टरीज़ की ब्रांचेस होती हैं, वो निकलती हैं डॉर्सल अरोटा से और अपनी अपनी किडनी में, राइट और लेफ्ट दोनों किडनी में चली जाती हैं. हर रीनल आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं, फिर री ब्रांचेस हो जाती हैं बहुत बार, और इससे बनता है एट्रियोल्स, इनसे बनती हैं एट्रियोल्स. और ऐसी हर एट्रियोल एंटर करती है बोवेन कैप्सूल में, और तब इसका नाम होता है एफरेंट एट्रियोल. एफरेंट माने लाने वाली. ये एफरेंट एट्रियोल ब्रेक करके एक नंबर ऑफ कैपिलरीज बना लेती है, जो एक नॉट लाइक मास बनाते हैं, छन्नी बनाते हैं, ग्लोमेरुलस. और ये ग्लोमेरुलस की छन्नी बोवेन कैप्सूल में टाइटली फिट होती है, और ये कैपिलरीज रीयूनाइट होकर ग्लोमेरुलस में बनाती हैं एफरेंट एट्रियोल. एफरेंट मतलब होता है ले जाने वाली. एफरेंट एट्रियोल इमर्ज करती है बोवेन कैप्सूल से, निकलती है और रन करती है शॉर्ट डिस्टेंस तक, थोड़ी दूरी तक, और ब्रेक करके सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क बनाती है, जिसे वासा रेक्टा बोलते हैं, जो रीनल ट्यूब्यूल को घेर लेती है और रीजॉइन होकर एक वेन बना लेती है. बार बार रीजॉइन होकर ये अदर वेन जो हैं किडनी की बनाती हैं, और अल्टीमेटली रीनल वेन बन जाती है, जो कि किडनी से निकलती है और मीडियन सरफेस से ब्लड को पोर करके पोस्टीरियर वेना केवा में पहुंचा देती है. तो जितना भी बॉडी का ब्लड है वो किडनी से लगभग 350 से 400 टाइम एक दिन में पास होता है, और उसकी रेट लगभग 1 से 2 लीटर पर मिनट की होती है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड ब्लड सप्लाई टू द किडनी ट्यूब्यूल. Now I am explaining structure of kidney tubule. Each kidney tubule has many parts like Bowman capsule is a thin-walled single cell thick epithelium
cup, something like a hollow ball pressed deep on one side. Its hollow internal space continue into the tubule. The outer concavity of the cup logs a knot-like mass of blood capillaries called glomerulus. The Bowman capsule and the glomerulus together are called Malpighian capsule और renal capsule. तो अगर हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें, जो 1 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में पाए जाते हैं जो यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो अगर हम एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखें तो उसके ऊपर एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। इसको बोमेन कैप्सूल्स कहते हैं। और बोमेन कैप्सूल के ऊपर एक छन्नी लगी होती है, एक जाली लगी होती है, जिसका नाम होता है ग्लोमेरुलस, जो कि क्या करती है, जो ब्लड आता है इम्प्योर ब्लड, उसमें से इम्प्योर लिक्विड को तो नीचे गिरा देती है और प्योर ब्लड को वापस लौटा देती है। मैंने आपको बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन एक दूसरे बाकी आर्टरीज और वेन के अपोजिट फंक्शन करती हैं। उसी तरीके से रीनल आर्टरी और रीनल वेन जो किडनी से रिलेटेड है, ये भी उल्टा फंक्शन करती हैं। रीनल आर्टरी जो है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, जबकि रीनल वेन प्योर ब्लड को कैरी करती है। तो इम्प्योर ब्लड आता है ग्लोमेरुलस की छन्नी में और वो छन जाता है, उससे इम्प्योर वाटर जो है लिक्विड वो नीचे निकल जाता है और प्योर ब्लड जो है वो वापस लौट जाता है बॉडी के अंदर। तो अब ये जो लिक्विड निकल के आया है नीचे, ग्लोमेरुलस के नीचे एक पोर्शन होता है जिसका नाम होता है PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल माने आगे का, कॉन्वोल्यूटेड माने फोल्डेड, ट्यूब्यूल माने ट्यूब लाइक, आगे का मुड़ा हुआ हिस्सा। और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के बाद नीचे एक हेयर पिन लाइक, जूड़ा पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है हेनले लूप। और हेनले लूप जहाँ पे ख़त्म होता है, आप डायग्राम में देख रहे हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी दूर का फोल्डेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और इस तरीके से जितने भी नेफ्रॉन हैं उन सब का DCT